चलो स्टार्ट किया जाए। नया टॉपिक, क्या नाम है? अक्षिता, लक्षिता, शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, शैतानी नहीं करो। अरे 12th में है एक, तुम्हारा क्या नाम है? लक्षिता। लक्षिता, उसका नाम लक्षिता है। मैं क्या करूं, इतने कंफ्यूजिंग नाम, मेरी गलती नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, प्यार से समझिए थोड़ा सा। क्या चीज है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी? किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम ले लीजिए, उसकी फिजिकल स्टेट हो गैसियस, यानी कि सिंगल गैसियस एटम आपने लिया, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उससे। उस प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज होगा या जितना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो सोडियम का एक सिंगल गैसियस एटम, मतलब वो किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एक एटम ले लीजिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसमें जितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, जितनी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। इट इज amount of energy required to eject one electron from a single isolated gaseous atom। सिंगल लिखो या आइसोलेटेड लिखो, एक ही बात है, आइसोलेटेड का मतलब अलग है बिल्कुल। एक सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आईई। आयनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आईई। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम का एक एटम ले लिया जो कैसा है? गैसियस है, सिंगल एटम ले लिया गैसियस, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बन जाएगा Na+ गैसियस। इसमें आपने जितनी एनर्जी दी इस प्रोसेस में, उसको बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। IE इज सप्लाइड एनर्जी इन दिस प्रोसेस। एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी, उसको हमने क्या बोला? आयनाइजेशन एनर्जी। किसके लिए कैलकुलेट की हमने? सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। नोट हो गया? जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए, इसका गैसियस सिंगल एटम है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, तो ये क्या बन जाएगा? A+ गैसियस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो
कितना चार्ज आ जाता है, +1। जब आप किसी सिंगल गैसियस एटम से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या नाम दोगे उसको, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसमें से A+ में से एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसको भी आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, सेकंड निकालेंगे तो भी आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालेंगे तो भी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाम दोगे। अगर उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये A++ गैसियस बन जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी को नाम क्या दे दोगे, IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, A+3 गैसेस बन जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी IE3 बोलेंगे, नाम क्या हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सब आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट नाम दे दिया, दूसरा निकला तो सेकंड, तीसरा निकला तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ तभी तो, नहीं तो IE लिख देते, IE1, IE2, IE3 अलग अलग लिख दिया ना। क्लियर है बात, नोट हो गया तो बोलिए, कर लिया। अब देखो, ऐसा बोला जाता है कि IE3 ज्यादा होगा IE2 से और IE1 से IE2 ज्यादा। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे वैसे वैसे जो गिवन एनर्जी आपको जो देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा निकालेंगे तो ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का आपने सिंगल गैसियस एटम ले लिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे लगेगा एनर्जी IE1 बोलोगे, जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको IE1 प्लस करके लिखो, प्लस का मतलब दिया जा रहा है। यहाँ बन जाएगा Mg प्लस कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8, ठीक। फिर उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप तो एनर्जी लगेगी IE2 और कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8, Mg प्लस 2, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस केस को तो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है ये न्यूट्रल एटम है। कैसा है, न्यूट्रल था। अब इस न्यूट्रल एटम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हमने बोला कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो 40 किलो जूल दे दी एनर्जी, ठीक। फिर उसके बाद इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 300 किलो जूल एनर्जी लग रही है। तो क्यों ज्यादा लग रही है, क्या रीजन है। अभी ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे थे, अब क्या ये बन गया, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन गई। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाली अगर स्पीसीज है
और उससे आप इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज अब की बार आ गया है, अब आप उससे नेगेटिव निकालना चाहोगे तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा, तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो इसलिए आपको सेकेंड टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो क्योंकि स्पीसीज अब पॉजिटिव बन चुकी है, न्यूट्रल नहीं रह गई, तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी पहले के कंपैरिजन। क्लियर है बात? देखो पहले मैग्नीशियम न्यूट्रल था, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो आपने 40-50 किलो जूल जो भी एनर्जी लगी वो दे दी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। उसके बाद अब हमने देखा Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा एनर्जी लग रही है, 200-300 के लग जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही पहले भी निकाला था, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों लग रही है? तो रीजन सोचा गया, तो रीजन ये सोचा गया कि पहले वो न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया हमने, तो कोई ऐसा फोर्स नहीं लगा। अभी एक ऐसा चार्ज स्पीसीज बन गई है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पॉजिटिव चार्ज, तो जल्दी से आसानी से निकलने नहीं देगा, हम चाहते हैं निकालना। तो भाई अगर कोई भी काम किसी भी केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल सिचुएशन में अगर कोई भी काम डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है एनर्जी ज्यादा खर्चा करो। ठीक है, जैसे नॉर्मल सिस्टम में कुछ भी आजकल जैसे गवर्नमेंट सिस्टम में कोई काम होते हैं ना, बोलते हैं ये 2 दिन में करवाना है, और कितने दिन का काम है, 10 दिन में होता है नॉर्मल, तो क्या करना पड़ेगा, या तो मैन पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, और या तो क्या करना पड़ेगा, आपको मनी खर्च करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में क्या है, किसी भी प्रोसेस में जो डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसका मतलब वो एनर्जी के टर्म्स में डिफिकल्ट होता है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। तो इसीलिए IE2 जो होगा इस केस में IE1 से क्या होगा, ज्यादा। रीजन लिख लो अलग से, बिकॉज नाउ Mg+ is positive charge, so ejection of electron is difficult process, so expend more energy, ज्यादा एनर्जी खर्चा करो तब होगी बात। क्लियर है बात? तो इन जनरली ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का निकालने का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इन जनरली। हाँ, गैसेस में ले जाएंगे तभी तो सिंगल एटम मिलेगा, नहीं तो सिंगल मिलेगा ही नहीं, एसोसिएटेड रहेंगे क्रिस्टल में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये किस तरीके से आपकी पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे, और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या ट्रेंड है, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक्सेप्शंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ना, या पहले फैक्टर्स ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, factors affecting ionization energy।
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर नंबर ऑफ शेल। अगर शेल का नंबर बढ़ाते जाऊं, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये 2 शेल है और एक केस ऐसा है ये न्यूक्लियस है, ये आपने 3 शेल। इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेगा, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। कहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन? आउटर शेल। तो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकलना है पहले। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो इन जनरली ऐसा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो यानी शेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा होगी और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, तो उसको निकालना क्या होगा? इजी। यानी इस केस में एनर्जी कम होगी और इस केस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? लो, छोटी। शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आउटर शेल पे डिक्रीज करेगा और फोर्स कम होगा तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो IE क्या होगा? छोटा होगा। शेल बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू छोटी होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है बात? नोट हो गया? चलिए, एनर्जी विल बी लेस, I विल बी स्मॉल, कम एनर्जी दोगे। कौन है नहीं नहीं कर रहा है? बगल वाले ने लिख लिया है। सेकेंड फैक्टर Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, ENC भी बोलते हैं शॉर्ट में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा? इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है सबको? तो यानी कि ENC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना लिखने से काम चलेगा अगर लैंग्वेज ना लिखी जाए? नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है बच्चों? नहीं आ रही तो लैंग्वेज में लिखा जाए। उसमें क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे जो प्रोपोर्शनलिटी में लिखा है। F will be more than force of attraction will be more.
then we have to spend more amount of energy, so ionization energy will be high. ठीक है, क्लियर है? थर्ड फैक्टर रेडियस, वैसे अभी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही पॉइंट में इसको। रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, रेडियस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चलेंगे, अपोजिट। पेंटिंग चल रही है, कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे, डिजाइनर। सब घर से ही आ रहे हैं। फोर्थ फैक्टर पे आ जाएं, शील्डिंग इफेक्ट। अरेंज एक्सप्लेन करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी में। पानी की बोतल दे दो, रेड वाली। जोर से बोलिए, सही बोला है आपने तो जोर से बोलिए। रेडियस कम होगी कि ज्यादा होगी, इन्होंने बोला ऑरेंज ने कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ाते हो तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शील्ड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जेफ कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो रेडियस अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही रेडियस बढ़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर, इलेक्ट्रॉन दूर तो क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियस पे ना भी जाए तो बस सीधे बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका कम हो गया तो क्या हो गया, आपका प्रोसेस इज इजी, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो लिखिए, क्या लिखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपोजिट चलेंगे। और रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सही लिखा हमने, गलत हो गया, 1/i ही आएगा। अब सही है, ओके है। शील्डिंग जेफ के अपोजिट, जेफ रेडियस के अपोजिट, रेडियस शील्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और शील्डिंग इफेक्ट आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेफ ज्यादा तो आई ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो आई कम। बीच वाले इलेक्ट्रॉन जितनी दिक्कत पैदा करेंगे इलेक्ट्रॉन उतना दूर, और इलेक्ट्रॉन अगर उतना दूर होगा तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो निकालना उसको इलेक्ट्रॉन को इजी, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो। प्रोसेस इजी होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, प्रोसेस डिफिकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इस तरीके से सोचेंगे। चलो भाई अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट तक कर लिया हमने। नेक्स्ट है, फिफ्थ है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये क्या है, नई चीज आ गई।
पेनिट्रेशन का मतलब है, मोटी मोटी बात ये है कि जो ऑर्बिटल है, जो सबशेल है, वो न्यूक्लियस के कितना पास है ना, न्यूक्लियस के कौन सा ऑर्बिटल कितना पास है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, पी उससे दूर, डी उससे भी दूर और एफ सबसे ज्यादा दूर। ये अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एफ में सबसे दूर हो जाते हैं, है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ कितनी क्लोजनेस है, पेनिट्रेशन का मतलब ये है ना। और पेनिट्रेशन इफेक्ट सब शेल्स में ऐसा देखा गया कि एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का सब उससे कम और एफ का सबसे कम। पेनिट्रेशन इफेक्ट का ये ऑर्डर है। न्यूक्लियस के कितना पास है, एस, हाँ एस सबसे ज्यादा पास माना जाता है, एस बिल्कुल स्फेरिकल होता है इसलिए सबसे ज्यादा, एस स्फेरिकल ऐसे होता है ना, पी आपका थोड़ा ये शेप है तो थोड़ा दूर, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, एस में चारों तरफ से ऐसे स्फीयर बनाए रहते हैं, डी में आपका डबल डम्बल हो जाता है तो एरिया थोड़ा और बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन और दूर हो गए, एफ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाता है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन है, एस। ठीक है, तो अगर जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं दो एटम के, दो एटम के आपको क्या दे रखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। एक में इलेक्ट्रॉन मान लो निकालना है 2s से, एक में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, 2s से बाहर निकालना, और एक में इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p से, एक में 2p से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, एक में 2s से। तो एक ही शेल है, शेल पहले देखेंगे शेल नंबर सेम है या नहीं, शेल नंबर सेम, तो सब शेल देखो एस वाला ज्यादा पास होगा, एस वाला क्या होगा, ज्यादा पास होगा, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा एस में, पी में कम होगा। एस ज्यादा पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। 2p थोड़ा इससे दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऐसे लिख सकते हैं पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन, जो ज्यादा पास वहां आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो IE in case of 2s1 will be greater than IE in case of 2p। बात समझ में आई, अब इसके एग्जाम्पल भी करा देंगे, और एग्जाम्पल भी करवाते हैं इसके बढ़िया बढ़िया। इजी इजी पॉइंट है ना, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना है बस, एकदम क्वेश्चन यू निकलेगा। पेनिट्रेशन पावर में कौन कितना ज्यादा पास है, वही बात है, पेनिट्रेशन इफेक्ट पावर कोई नई चीज नहीं है, सेम बात है। वर्ड के मीनिंग पे मत जाइए। नहीं, आपकी बात सही है, पेनिट्रेशन का मतलब यही होता है कि भाई आर पार निकल जाए, लेकिन ये आपकी बात जो है, यहाँ पेनिट्रेशन टर्म का यूज किया गया है कितनी क्लोजनेस है,
तुमको बहुत हंसी आ रही है अभी। अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं तुम्हें। नेक्स्ट 6 नंबर है ना। अच्छा, 5 फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर फुलफिल्ड। देखो भाई, जो लोग लगातार बात करते हैं उनके जो आगे वाली सीट है और जो पीछे वाली सीट है उसके बच्चे आकर के हमारे पास कंप्लेन करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो। इसलिए भाई आप अपना तो बेकार कर ही रहे हैं, अपने आगे पीछे वालों का बेकार ना करें, जिससे वो हमारे पास छोटे बच्चों की तरह शिकायत लेकर के आए। तो अपना मुंह बंद रखें, जब सवाल पूछे तो उसका पूरा इस्तेमाल करें आप। अब क्वेश्चन पूछूंगी तो अब बताइएगा। फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब्शन किसकी बात हो रही है? फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है या पार्शियल फिल्ड है, तो क्या चीज आएगी? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेकेंड पीरियड के हमने अभी नोट ना करिए, देखिए ध्यान से। सेकेंड पीरियड के 2 एलिमेंट लिए हमने, बेरिलियम लिया और बोरॉन लिया। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 1s2 2s2, और बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, इसका मतलब ये फुल है, फुल फिल्ड है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो, यानी ये भी फुल है। यहाँ पे अगर देखो 1s तो फुल है, 2s भी क्या है? फुल है, लेकिन ये कैसा है? पार्शियल फिल्ड है। और आपको मैंने सिखाया था कि ऑर्बिटल अगर सबशेल अगर फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फिल्ड के कंपैरिजन में। यानी कि ये वाला जो सिस्टम है वो क्या है? मोर स्टेबल। इसके कंपैरिजन में ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, मतलब इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन? पार्शियल फील्ड। इसलिए इस केस में एनर्जी क्या होगी? IE विल बी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम बोरॉन के कंपैरिजन में। तो 2p6 स्टेबल बन जाएगा, 2p5 की 2p6 की ज्यादा होगी, तो 2p3 की ज्यादा होगी, हाफ फिल्ड और पार्शियल फिल्ड। अभी बताते, अभी बता रहे ये केस बता। ये वाला समझ आया नहीं? ऑनलाइन बच्चों तरुश्री, मानसी, पृथिका, जिज्ञासा, अवनी, राजवंश क्लियर है? पक्का? अगला केस आप बताएंगे? हो गया? बेरिलियम की ज्यादा हो गई, बोरॉन की कम हुई आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि बेरिलियम का सिस्टम ज्यादा स्टेबल था।
तुम लोग पीछे क्यों बैठते हो? तुम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे बैठोगे। उधर बॉयज पीछे जाएंगे। बॉयज ज्यादा लंबे लंबे है ना। अरेंज तो आगे ही रहेगा, अरेंज की तो सीट फिक्स है, अरेंज के साथ आप दोनों बैठे। हो गया? कहीं तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना, है ना अरेंज? छोटी हाइट वाले कहाँ जाएंगे, जैसे कि हम। चलो अगला एग्जाम्पल किसको बताने को बोला था मैंने? राजहंस बताएंगे। हाँ, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें से आप क्या सोचते हैं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी कम? कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए पहले, सब लोग करिए और करके दिमाग में रखिए। पहले आंसर राजवंश देंगे, उसके बाद दूसरा कोई देगा। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन तो लिखिए। बहन कितने इलेक्ट्रॉन लिख रही हो? इशिका कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगी? नाइट्रोजन में कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्यों? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, तब कंपेयर करो। बोलिए। नाइट्रोजन का कम स्टेबल है। ध्यान से देखो क्या सिखाया है, किस फैक्टर की बेसिस पे बोल रहे हो। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2p3। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p4, पार्शियल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड 2p4 कैसा है? पार्शियल फिल्ड। फुल और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो पार्शियल वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे। फुल और हाफ फील्ड पार्शियल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होंगे। ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो हाफ वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल सिस्टम। और जहां स्टेबल सिस्टम, ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, वहां पे IE विल बी मोर, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना सिस्टम स्टेबल, उस वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा भरे होने से स्टेबिलिटी नहीं थी ना। स्टेबिलिटी किससे थी? फुल फील्ड या हाफ फील्ड से? फुल और हाफ ज्यादा स्टेबल था इन कंपैरिजन टू पार्शियल। क्लियर हुई अर्चित बात? आपने शायद अपोजिट बोला था। हाँ, यही था आपका भी आंसर। चलिए, और करें एग्जाम्पल। दो ग्रुप के ऑर्डर है, दो पीरियड के ऑर्डर हैं जिनको आपको दिमाग तो लगाना है, लेकिन पहले उसका रट्टा लगाना है, क्योंकि खूब पूछे जाते हैं। उसमें थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन है, इसलिए खूब आपसे क्या करते हैं,
बहुत पूछते हैं। तो एक है सेकेंड पीरियड का, याद कर लीजिए, लिव, बेकन, फनी। क्या है ये? ऐसे बढ़ रही है आयनाइजेशन। इसमें ऑर्डर थोड़े थोड़े चेंज हैं, जो नॉर्मल ऑर्डर है उससे चेंज है, याद करना है आपको। लिव, बेकन, फनी। सबसे ज्यादा किसका है? नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ये, याद करना है। कभी सेकेंड पीरियड का पूछते हैं एग्जाम में, कभी थर्ड पीरियड का, हर दूसरे साल आ जाता है जेईई मेंस में, नीट में। हाँ जेईई मेंस के कितने पेपर होते हैं? एक सेशन में कितने हो जाते हैं? कभी 5 डे का सेशन होता है, कभी 6 डे का हो जाता है। तो 12 हो गए, या आपके कितने हो गए? 10 हो गए, है ना। तो अगर मान लो 12 हुए, 12 के 2 सेशन हो गए, जनवरी में हुआ और अप्रैल अटेम्प्ट हुआ, तो कितने पेपर हो गए? 24 पेपर हो गए ना। तो 24 में सब में थोड़ी सेकेंड पीरियड ही पूछ लेंगे, पर किसी किसी में पूछते रहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। तो याद रखेंगे लिव, बेकन, फनी। लिथियम का सबसे कम है, और नियॉन क्योंकि इनर्ट गैस है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 2p6, ये भी फुल है, और p6 भी क्या है? फुल है। पूरा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर याद होगा और बार बार पूछा जाता है तो वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप दिमाग बाद में लगाएंगे, कौन फुल फिल्ड है कौन हाफ फिल्ड है, पहले ऑप्शन आप लगा देंगे। थर्ड पीरियड की बात, सेकंड और थर्ड दो याद रखने हैं। इसका ऑर्डर मुझे याद है, वो नहीं याद है जो हमारे सर ने सिखाया था, किससे हम याद करते थे। ये कह रही है नमक आलू मैगी, और सिस्टर नमक आलू मैगी, सिस्टर प्लेट, नमक आलू मैगी, सिस्टर प्लीज। नमक आलू मैगी सिस्टर प्लीज पर, ऐसे याद। ठीक, इसका मुझे भी याद नहीं है, सर ने कुछ बताया होगा, हमारे टीचर ने। ये दोनों याद कर लीजिएगा। रीजन उसी तरीके के हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो। वैसे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो रेडियस जो होती है वो कम होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में बढ़ती है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेकिन यहाँ पे दो में चेंज आएगा। जैसे अगर नॉर्मल रूल से, इस रूल से देखोगे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी। लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करते हैं, लेकिन चेंज आ गया, बोरॉन पहले आ गया, बेरिलियम बाद में आ गया।
और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी चेंज आया है। नाइट्रोजन पहले आना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करते तो ऑक्सीजन बाद में आना चाहिए था, लेकिन किस वजह से ऑक्सीजन पहले आ गया? नाइट्रोजन फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन पार्शियल फिल्ड है, तो ऑक्सीजन की कम हो गई, नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई। जो रीजन पहले दोनों बता दिए थे वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस नहीं बढ़ती है, शेल उतने ही रहते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, रेडियस कम होती है। इन जनरल क्या होता है? लेफ्ट टू राइट में रेडियस डिक्रीज, आई इंक्रीज। ये ट्रेंड याद रखो, लेफ्ट टू राइट में रेडियस इंक्रीज, आई इंक्रीज, रेडियस लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, टी टू पी, टी टू बी। ये इन जनरल टर्म है ना। अब बीच बीच में एक्सेप्शन आ जाते हैं, इसलिए उसके लिए ऑर्डर याद करा दिया आपको। किसका किसका ज्यादा पूछा जाता है? सेकंड और थर्ड पीरियड का, इसलिए उसी का हमने को सिखा दिया। ये बात थी लेफ्ट टू राइट की। अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम शेल नंबर बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा? शेल बढ़ेंगे, रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, तो आई क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो आसानी से निकलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। हो गया? चलिए आई के कुछ सवाल करिए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, एलिमेंट लिखते जाइए। बोरॉन, हाँ, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आई, ये बताना है आपको। ऑप्शन लिखने की जरूरत है या खुद ही बता लेंगे? असेंडिंग में, डिसेंडिंग में लिख दो, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में लिख दो, एक ही बात है। ऑप्शन में तो ढूंढ ही लोगे ना, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है। हो गया? क्या है? लिथियम का सबसे कम है कि सबसे ज्यादा? फिर
बोरॉन, फिर हाँ, सबसे ज्यादा क्यों होगा? सबसे कम होगा ना, लेफ्ट में है सबसे। लेफ्ट वालों की अनाइजेशन एनर्जी कम होती है, राइट वालों की अनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में राइट में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। लिथियम सबसे लेफ्ट में है, लिथियम की सबसे कम, तो उसी वही ऑर्डर ही दिया क्वेश्चन, जो मैंने बताया था वही तो ऑर्डर दे दिया। लिव बेकन, नियॉन दिया नहीं है, यही दिया ना, लिव बेकन। फनी, फनी का नियॉन नहीं दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत हो तो बोले। बोल रहे हैं फर्स्ट आई दे रखा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तीन के लिए दे रखा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लिए 496। ये कैसा सवाल है? 496 और दे रखा है 737 और है वैल्यू दे रखी 786 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आईई ऑफ एल निकालना है। एल बतानी है, एल की 23 के हैं, 23 का क्वेश्चन है। सुनो क्लास, इसमें 496, 737, 786 तीनों के लिए दे रखी, तीनों का मतलब इसमें बताया नहीं है कौन सी किसकी है। अब आपको बताना है इसमें से एल्युमिनियम की कौन सी है। अब एल्युमिनियम की आपको देखनी है सोडियम की ज्यादा है कि मैग्नीशियम की ज्यादा है? ये वाला ऑर्डर बताया था ना आपको, अभी क्या ऑर्डर था अपना, यही तो था। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा बन रही है, तो मैग्नीशियम की 786 हो गई, ये बन गई मैग्नीशियम की, और एल्युमिनियम की क्या बन गई 737। तो आंसर विल बी, इजी था, अगर ये ऑर्डर याद है तो फटाफट से हो जाएगा। ट्वेंटी टू का था, 23 का जेई मेंस। क्यों भाई, ऐसे ना करें। ट्वेंटी वन में आया हुआ है, इसी का ऑर्डर है, जो आपको थर्ड पीरियड का कराया ना उसी का ऑर्डर है, तो फालतू में दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, कितने एलिमेंट हैं, 5 है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, इनका ऑर्डर लिखना है। तो अगर आपको ये वाला ऑर्डर याद है तो आप लिख लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन था 21 का। चलो आगे करते हैं। क्या 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 इजी लग रहा है आपको? अच्छा
अभी टफ लगेगा, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। अभी अच्छा लगेगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। CnOF, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है आपको, इनमें आपको बताना है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले या एनर्जी बोले एक ही बात है, मतलब वैसे फिजिक्स में एक ही बात नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है तो एक ही बात है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है, फर्स्ट का नहीं। लिब बेकन फनी किसका था, फर्स्ट का था। सेकंड का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने दिया नहीं। सेकंड आईई, आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होते हैं। कोशिश करिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या ऑर्डर बनना चाहिए। ये क्वेश्चन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बातें ना करें फ्रंट सीट वाले। 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, और इसका क्या हो गया फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p1, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सेकंड, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाले 1s2 2s2 2p2 बन गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो 1s2 2s2 2p3 बन गया, इसमें से एक निकाल दो फ्लोरीन में से 1s2 2s2 2p4 बन गया। ये वाला सिस्टम पार्शियल, सेकंड वाला पार्शियल, फर्स्ट वाला पार्शियल। इस सिस्टम को देखिए, हाफ फिल्ड बन गया, वो सिस्टम जो हाफ फिल्ड बन गया। अब इस समय ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, इन सब में हाईली स्टेबल हो गया। अब आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है, इसका मतलब अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये हाफ फिल्ड सिस्टम बन गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, तो इससे डिफिकल्ट होगा, तो सबसे ज्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की। तो पहली चीज पता लगी, ऑक्सीजन की क्या है सबसे ज्यादा। उसके बाद कार्बन में है 2p1, 2p1 से निकालना है, और नाइट्रोजन में 2p2 से निकालना है, फ्लोरीन में 2p4 से निकालना है। और फोर्थ में तो सबसे कम, फोर्थ तो सबसे कम होगा।
तो फिर 2p1 आएगा। बोलो क्या सोच रहे हो? आप कह रहे हो ऑक्सीजन के बाद क्या आना चाहिए? सी और डी तो कट डी आएगा। सी और डी कट हो गए। अगर ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा कह दे रहे हैं तो सी और डी तो कट हो गए। अब ए और बी में चूज करना है कि ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की सेकंड की ज्यादा होगी कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी। देखो कार्बन में किससे निकालना है आपको? 2p से निकालना है। और फ्लोरीन में किससे निकालना है? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना। ए और बी ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन को देखो। नाइट्रोजन को अगर देखो तो 2p से निकालना है, 2p2 से, है ना, अब इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन में निकालना है 2p4 से। तो क्या सोचते हो? 2p और 2p तो सेम ही शेल भी है और सेम ही सब शेल भी है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो 2p4 से अगर तुम निकालते हो इलेक्ट्रॉन को तो अब ये जो सिस्टम बनेगा 1s2 2s2 2p3 का बन जाएगा। यानी कि ये तो स्टेबल था नहीं, अनस्टेबल था। ये कैसा सिस्टम बन जाएगा? स्टेबल। जब सिस्टम कभी भी स्टेबल हो रहा हो तो यानी कि उस सिस्टम को क्या हो रही है? खुशी हो रही है। खुशी होने का मतलब वो प्रोसेस आराम से वो करवा लेगा। आराम से करवाने का मतलब एनर्जी कम लगेगी। अगर सिस्टम किसी प्रोसेस को करने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से सिस्टम को क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी। अगर सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। हाँ, अब ये भी कह रही हैं। अब क्या नाम है, जो भी नाम है, इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है 1s2 2s2, ये भी स्टेबल बन रहा है। ये भी सिस्टम क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। तो अब कैसे कंपेयर करें? ये फुल है और ये क्या है? हाफ फिल्ड है ना। क्या? हाँ, फुल सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों फुल बन रहे हैं ना, देखो, ये भी फुल, ये भी फुल। और ये वाला क्या है? इसको तो देखना नहीं था ना अपने को, नाइट्रोजन को देखना। 2p1, नाइट्रोजन को देखना था ना, 2p1। तो फ्लोरीन का इजी होगा, यानी कि फ्लोरीन का इजी होगा, इसका मतलब फ्लोरीन बाद में आना चाहिए। तो ऑप्शन विल बी ए। ए ए बनेगा ना। होल्ड होल्ड करिए आराम से। पहले हमने क्या किया? सिस्टम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब देखना चाहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड आईपी की बात की गई है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने पे सिस्टम क्या बन रहा। यहां से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सिस्टम बनेगा 1s2 2s2।
यहां से अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो, सेकेंड आईपी की बात करते हो, तो 1s2 2s2 2p1 का बनेगा। यहां से अगर निकालते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम बनेगा 1s2 2s2 2p2 का। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो सिस्टम 1s2 2s2 2p3 का बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम तो इसमें बन रहा है। जहां पे सिस्टम स्टेबल बन जा रहा है, जिस भी केस में सिस्टम बन जा रहा है स्टेबल, सी भी तो होगा। क्या सी होगा ना, सी पे सबसे ज्यादा अच्छा, इस सिस्टम को हमने देखा नहीं, ये इन तीनों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो पहले ही बन गया। पहला ही इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारा ये सिस्टम तो क्या बन गया था, स्टेबल। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहेगा, यानी अगर निकलवाना है, सेकेंड आईपी की बात करनी है, तो ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ऑक्सीजन को तो पहले ही नंबर पे रखना है सबसे ज्यादा। अब हमें कंपेयर करना है फ्लोरीन और नाइट्रोजन में। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन की अगर बात करो तो यहाँ पे सिस्टम है आपका, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2p2 से निकाल रहे हो, यहाँ पे 2p4 से निकाल रहे हो, 2p4 से, और 2p4 से अगर निकालते हो तो सिस्टम क्या बन रहा है, 2p3, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है और नाइट्रोजन के केस में कोई स्टेबिलिटी वगैरह नहीं मिल रही अपने को, है ना। तो जहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी वहां पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, इजी, डिफिकल्ट नहीं, इजी। ये प्रोसेस होना चाहेगा कि ये प्रोसेस जल्दी से हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये प्रोसेस हो जाए। तो यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने से, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। प्रोसेस इजी यानी इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो अपना ऑर्डर क्या बनना चाहिए, क्लियर है। इजी प्रोसेस मतलब कम एनर्जी, इजी प्रोसेस मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी फ्लोरीन की होगी तो नाइट्रोजन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम। तो आंसर विल बी ए। क्लियर है। एक मिनट छोड़ दे रहे हैं तुम लोग को। हाँ, एक मिनट अपने इन क्वेश्चंस में अपने दिमाग को चलाना बहुत जरूरी है। बोलिए। हम्म 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 ऑक्सीजन तो सबसे स्टेबल है, तो ऑक्सीजन तो सबसे तो एक मिनट, आप दोनों को क्या कंफ्यूजन है, खड़े होके पूछिए, क्लास में खड़े होके पूछिए, खड़े हो जाओ। तो यही तो बोल रहे हैं 2p3 ज्यादा। अभी इसको तो बात कर लेते हो। एक एक 1 बाई 1 पूछेंगे ना, एक साथ सब बोलेंगे तो। बोलो अर्चित। अर्चित बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप, हमें भी तो बात बताइए, आपको क्या समझ में आया। आंसर भी चेक कर लो क्या है।
ए नहीं हो रहा आपके हिसाब से? बी आंसर। ऑक्सीजन स्टेबल होगा तो उसकी सबसे तो सुन लो, क्लास सुनो। अर्चित बैठ बैठ। आयनाइजेशन एनर्जी को आपको सोचना कैसे है? इन्होंने पूछा है कौन सा ऑर्डर? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे हो तो उसको आपको कंपेयर करना है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त सिस्टम कैसा है उसको कंपेयर करना है ना? तो अपना ऑक्सीजन लिया था हमने, फ्लोरीन लिया था, नाइट्रोजन लिया था, कार्बन लिया था। ऑक्सीजन में था 1s2 2s2 2p4। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सिस्टम बना दिया आपने 1s2 2s2 2p3 का, है ना? ये सिस्टम बना दिया। अब इससे आपको निकालना है सेकेंड वाला। पहले सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो कि क्या सिचुएशन। यहाँ 2p5 है तो यहाँ पे अब बन गया 1s2 2s2 2p4। अब इससे निकालना है। नाइट्रोजन की बात करो तो 1s2 2s2 2p3 है, इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, 2p2 बना। अब इससे निकालना है इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की बात करो तो 1s2 2s2 2p2, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सिस्टम बन जाएगा 2 और इससे, है ना? अब कंपेयर करना है कि यहाँ पे 2p3 का सिस्टम है, इससे निकालना है। यहाँ पे 2p4 का सिस्टम है, इससे निकालना है। यहाँ पे 2p2 का है और यहाँ पे 2p1 का है, इससे हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक, तो अगर वैसे देखें अपन तो ये 2p सब में 2p से ही निकालना है तो सब शेल तो सेम ही होगा। ये वाला जो है ये हाफ फिल्ड है तो, और बाकी सब पार्शियल फिल्ड है। तो ये हाफ फिल्ड है तो ऑक्सीजन वाला केस तो पहले पॉइंट में ही अपना क्लियर हो गया था कि ऑक्सीजन इससे निकालना तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, इसलिए इसकी तो सबसे ज्यादा हो गई। अब डिबेट जो हो गया वो अपना किस में हो गया, फ्लोरीन में, नाइट्रोजन में और कार्बन में, इनमें डिबेट है कि 2p4 से निकाल रहे हो, 2p2 से निकाल रहे हो और 2p1 से निकाल रहे हो। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से 2p4 से निकालते हो तो सिस्टम आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p3 पे। यहाँ पे निकालोगे तो क्या बन जाएगा सिस्टम, 1s2 2s2 2p1 पे। और यहाँ पे निकालोगे तो 1s2 2s2 2p0 पे बन जाएगा, है ना? तो वैसे देखो तो ये भी सिस्टम स्टेबल बन रहा है ना? और ये वाला सिस्टम भी क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है ना? कार्बन में स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ये फुल बन रहा है और ये क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। और ये क्या बन रहा है आपका, पार्शियल बन रहा है। ये सिस्टम क्या बन रहा है, पार्शियल बन रहा है ना?
तो बेनिफिट अगर देखें, बेनिफिट वाइज तो कार्बन वाले में ही इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है ना। तो उस हिसाब से हम लोगों को कार्बन की सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा, जिस प्रोसेस के होने में बेनिफिट सबसे ज्यादा, यानी वो प्रोसेस क्या होगा, इजी। हाँ हाँ, दोनों में फुल और हाफ में फुल ज्यादा स्टेबल। फुल ज्यादा तो उसमें से निकालने में इजी होगा या फिर हाँ इजी होगा टफ? ये स्टेबिलिटी है ना। अब कार्बन का भी डिसाइड हो गया, कार्बन में क्या बन रहा है सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल सिस्टम बन रहा है ना, ये भी फुल ये भी फुल। तो यानी कि ये अगर स्टेबल सिस्टम बन रहा है इस प्रोसेस के होने से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने से, यानी ये प्रोसेस होना चाहेगा। और कोई भी प्रोसेस केमिस्ट्री में अगर अपने आप होना चाहता है, इसका मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना। ये खुद ही होना चाहता है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे तो IE क्या हो जाएगी, सबसे लो हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, बात तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, नहीं नहीं बात तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। ये देखो, ये जो मैंने जिस बात को आपने पकड़ा हुआ है, वो बात मैंने ये बोली थी कि ऑक्सीजन ये सिस्टम बन गया था हाफ फिल्ड, ये स्टेबल सिस्टम बन गया था। अब इस स्टेबल सिस्टम से सेकंड IP की जब बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब ये सिस्टम स्टेबल हो गया था पहले ही, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसमें अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, तो वो प्रोसेस होना चाहता है, वो प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है वो होना चाहता है, और जिसमें स्टेबल से आप सिस्टम को अनस्टेबल कर रहे हो तो वो प्रोसेस होना नहीं चाहता है। जो प्रोसेस नहीं होना चाहेगा वो डिफिकल्ट है, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। जो प्रोसेस होना चाहेगा उसमें एनर्जी कम लगेगी। कौन सा कार्बन भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। कल नहीं करेंगे, पर मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप उल्टा समझ रहे हो। आंसर बी है, बी दे रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो बी नहीं होना चाहिए। आंसर तो बी दे रहा है। आंसर तो बी है, पर